हमने पुल तोड़ दिया है और जो ये पुल है इसके साथ धुएं के गुबार उठते हुए दिखाए। बताया कि हमने ईरान के अंदर एक बढ़िया पुल तोड़ा है और उसको स्टोन एज में पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। यह राजधानी तेहरान को पश्चिमी शहर कर्ज से जोड़ने वाला अहम हाईवे था। लगभग 3700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस ब्रिज को हमने तोड़ दिया है। ब्रिज को तोड़ने के बाद इन्होंने तस्वीर डाल दी साहब कि लीजिए पुल तोड़ दिया। पुल तोड़ दिया तो जो टूटा है वो बन भी सकता है, लेकिन अमेरिका की एस्पिरेशंस इस बात से ऐसे उजागर हुई कि अब तक आपके टारगेट्स पर था क्या? आपके टारगेट्स पर था मिलिट्री इंस्टॉलेशन, मिसाइल के ठिकाने, या फिर न्यूक्लियर असलहा जहां था, या बड़े अधिकारी। अब धीरे धीरे आप ईरान के उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी तोड़ रहे हैं जो मानवता के लिए जरूरी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपने ईरान को वाकई में स्टोन एज में पहुंचाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि जब किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतनी महंगाई से बना हो, लागत से बना हो, अगर उसे ऐसे नुकसान पहुंचेगा तो यह बड़ा नुकसान कंसीडर किया जाएगा। अमेरिका ने अपनी तरफ से, चूंकि वो पहले ही कह चुका था कि हम ऐसा कुछ करेंगे, कर दिया। इस पर ईरान के विदेश मंत्री का बयान आया। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ना ये आतंकी घटनाओं में शामिल होने वाली बातें हैं। अक्सर आतंकी इस तरह की घटनाएं करते हैं, पुल तोड़ना, ट्रेन हाईजैक करना, आम लोगों को निशाना बनाना, पब्लिक का नुकसान पहुंचाना। आप लोगों ने वैसी ही हरकत की है। आसान भाषा में अगर कहें तो आपने जिस पुल को तोड़ा है, इसे एहसास किया जाए कि यूके के अंदर अगर ऐसे ही वहां का टावर ब्रिज उड़ा दिया जाए, यूके की एम्बेसी, जो ईरान की एम्बेसी यूके में है, वहां से आया कि सोचो कि अगर आपका टावर ब्रिज उड़ा दिया जाए तो कैसा लगे। यह बिल्कुल वैसी स्थिति है। आप समझ पाएंगे कि ईरान में आपने एक सिविलियन पर्पस के लिए यूज होने वाला पुल तोड़ दिया है, लेकिन दुनिया में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, ईरानियंस अपनी प्रतिक्रिया देने में बिजी हैं और ट्रंप अपनी खुशी में बिजी हैं। और उन्होंने कहा कि मैं आने वाले 2-3 हफ्ते में इन्हें बहुत बुरा फोड़ूंगा, उन्हें स्टोन एज तक पहुंचा दूंगा। और इसी बात को लेकर के लगातार इनके रक्षा मंत्री बिजी हैं कि लो जी साहब, पाषाण काल में ले जाएंगे जिस समय कोई सुविधा इनके पास नहीं होगी। कोई बात नहीं साहब। इस पर ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आई पाषाण काल के लिए कि सर, अगर आप वाकई में पाषाण काल में ले जाना चाहते हैं तो बता दें कि ईरान की सभ्यता 7000 साल पुरानी है और ऐसे में हम लोग पुरानी सभ्यताओं में भी बहुत प्रॉस्पेरस रहे हैं। तो पहले तो आप हमें प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाएंगे। दूसरा, याद दिला दें कि पहले 7000 साल पहले किसी भी स्टोन एज में कोई पेट्रोल डीजल जैसी व्यवस्था या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले माल की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। तो दुनिया को भी बता दीजिएगा कि फिर से वही स्थितियां हम औरों के लिए पैदा कर देंगे। दुनिया में ना कोई पेट्रोल होगा, ना डीजल और ना एलपीजी, क्योंकि हम इस रास्ते से कुछ नहीं निकलने देंगे। खैर, अमेरिका ने ना केवल पुल को नुकसान पहुंचाया, बल्कि पास्चर इंस्टीट्यूट है ईरान के अंदर, उसको भी तोड़ा। एक मेडिकल फैसिलिटी तोड़ी। अस्पताल तोड़ने पर पहले भी, गाजा में भी जब अस्पताल तोड़े थे तब यूएन और यूएन की बॉडीज ने प्रतिक्रिया दी थी। अमेरिका और इजराइल के इस धमाके के अंदर भी एक अस्पताल को निशाना बनाया गया। इस पर डब्ल्यूएचओ के जो डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडहेनॉम, उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर अमेरिका अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि अल्टीमेटली वो ईरान को अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने तक के लिए मना नहीं पाया है, तो वो अपने हद तक जाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है इसके अंदर यह जानना कि अमेरिका के ये सभी प्रयास जो चल रहे हैं उसमें उसका डर दिखाई पड़ता है। अगर आप देखें तो अमेरिका ने अपनी जो पूरी पैदल सेना वहां भेजी थी कि इनसे हमला करवा के खर्ग आइलैंड पर कब्जा करवाएंगे, खर्ग आइलैंड पर कब्जे की तैयारियां पूरी, लेकिन वो अब तक नहीं हुआ। यह दर्शाता है कि ईरान की जो धमकियां हैं वो काम आ जाती हैं, क्योंकि जब उसने कहा था कि आप खर्ग पर आएंगे हम पूरा पश्चिम एशिया में आपका नामो निशान मिटा देंगे, ऐसे ही जब इन्होंने कहा ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए टीम उतारेंगे, उन्होंने फिर इन्हें धमका दिया। तो कुल मिलाकर के अमेरिका के साथ ईरान सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़िया बार्गेनिंग कर ले रहा है। इस बढ़िया बार्गेनिंग का प्रभाव अब अंतर्राष्ट्रीय नेताओं पर भी पड़ रहा है। आज इमानुएल मैक्रोन का एक बयान बड़ा जबरदस्त आया। उन्होंने कहा कि मैं ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वहां की जो रेजीम है, जो सत्ता है, मैं उसको पसंद नहीं करता, लेकिन उस सत्ता को हटाने के लिए बॉम्ब गिराना तरीका नहीं है। यह दर्शाता है कि यूरोप ने कितना अच्छा स्टैंड लिया है इस युद्ध में कि ईरान में जो सरकारें थी हम उसके समर्थक नहीं हैं, लेकिन उसको हटाने के लिए आप बॉम्ब गिराएंगे, किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन करेंगे, हम इसके भी समर्थक नहीं हैं। यह दिखाता है हमारे फ्रांसीसी राष्ट्रपति के बयान में यूरोपियंस की मैच्योरिटी, जिसमें फ्रांस ने एक बात और कही कि अगर किसी देश को अपनी सत्ता से दिक्कत है तो जनता खुद
जनता खुद सत्ता परिवर्तन करती है। अमेरिका का पुराना इतिहास उठाकर देखा जाए तो ना तो लीबिया में, ना फिर सीरिया में, ना इराक में, ना अफगानिस्तान में जब जब इन्होंने सत्ता परिवर्तन के नाम पर गोलाबारी की है, कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसे में पुराने अनुभव से हम कह सकते हैं कि सत्ता परिवर्तन जनता को करना होता है, आप और हम करने वाले नहीं होते। यह दर्शाता है कि अब यूरोप पूरी तरह अमेरिका से अपने आप को अलग कर चुका है। उसका ईरान को लेकर साफ विजन है, सत्ता नहीं पसंद है, वो खुलेआम बोलता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हमला करके उसे हटाएं। यह उनका अपना विजन है। यह फ्रांसीसी राष्ट्रपति का बयान ऐसे समय पर आया जब अमेरिका आए दिन नाटो के नाम पर इन देशों को धमकी दे रहा हो, आए दिन इमानुएल मैक्रोन का मजाक बना रहा हो। हाल ही में अपनी बीवी से पिट जाने के लिए इनका मजाक डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया कि तुम भैया पिट गए थे। कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।